हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों आम, उसके बाद लिखा है फल और केला, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे झील का संबंध यहाँ पर लिखा है भूमित, उसी प्रकार से द्वीप का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न, देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इस त्रिभुज में आपको काउंट करके बताना है कि टोटल कितना हम लोगों का त्रिभुज दिया गया इस आकृति में। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया, वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, झील का संबंध यहाँ पर लिखा है भूमि, तो उसी प्रकार से द्वीप का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक के अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से झील देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या झील का संबंध लिखा है दोस्तों भूमि। तो यहाँ पर बता देते हैं कि झील जो है, झील हम लोगों का भूमि से क्या होता है दोस्तों, भूमि से घिरा होता है। भूमि से क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से घिरा होता है। तो उसी प्रकार से देखा जाए द्वीप जो हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं द्वीप जो हो जाएगा द्वीप। तो द्वीप हम लोगों के सामने किससे घिरा होता है, द्वीप जो है पानी से, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी से घिरा होता है। द्वीप जो है पानी से हम लोगों का घिरा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, जो टीसीएस एजेंसी है, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो CHSL हो, MTS हो, GD हो, ग्रुप डी, NTPC, RPF, रेलवे, नेवी, यूपी पुलिस, हर एक एग्जाम को कवर कर देगा यह वीडियो, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जिस प्रकार से झील का संबंध लिखा है भूमि, तो झील जो है भूमि से घिरा होता है। देखिएगा झील बीच में गया है, अब हम लोगों का दोनों साइड में क्या रहेगा दोस्तों, भूमि रहेगा। उसी प्रकार से द्वीप जो होता है वो किससे घिरा रहेगा, तो पानी से घिरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है आम है, उसके बाद फल है और केला। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, वीडियो को पॉज करना, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना, और जरूर कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपने सही कर पाया इस पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का एक डायग्राम हो जाएगा दोस्तों आम का, तो इस जगह पर आम हो जाएगा इस तरीके से, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, केला हो जाएगा, तो इस जगह पर केला लिख देंगे। ये दोनों हम लोगों का किसके अंतर्गत आएंगे, तो फल के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, डायग्राम बना लेना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आम है, उसके बाद केला, ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार हमने देखा अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और हर एक बुक में देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कह दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, जो तरीका बताएंगे उसी पे। तो यहाँ पर जैसे एक उसने इधर से डाला है, यहाँ पर देखिए एक क्या किया दोस्तों यहाँ से, और एक हम लोगों के सामने इधर से यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और बीच में अच्छा एक और यहाँ पर उसने बीच में इस तरीके से हम लोगों के सामने दिया है, और इस जगह पर ऐसा कर दिया। तो देखिए यहाँ पर अगर कभी भी इस तरीके का आकृति दिखाए तो आप ऐसे करेंगे, एक, उसके बाद इसको 2, इसको कर लेंगे 3 और 4। तो देखिए कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। तो आप ऐसे कर देंगे 1 + 2 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 अब प्लस क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो सबको जैसे ही आप जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएंगे दोस्तों, तो देखिए 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। तो 10 त्रिभुज ऐसे हुआ। और 10 के बाद देखा जाए दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज, और इस जगह पर हो जाएगा 2 त्रिभुज। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो 10 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके आखिर अब इसमें पूछा जाए कि कितना त्रिभुज है, मान के चले एक भाग में इसको बांटा है, इस तरीके से उसने क्या है एक भाग में बांटा है।
तो इसमें आपका एक इधर हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, तो इसको जोड़ लीजिए, 1 + 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वही तो किए, वो वाला आकृति जो ऊपर में बन रहा है, तो 3 और इधर 10, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लॉजिक को समझ लीजिए, अगर एक एक त्रिभुज गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और बेहद पेचीदा हो जाएगा। इसलिए आप ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिए कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमम रट के बैठे हैं, कोई 21 लगाएगा, कोई 15 लगाएगा, तो कोई 8 ही काउंट कर पा रहा है। इस प्रश्न का आंसर जो टीसीएस ने दिया था कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर सी, और टोटल 13 त्रिभुज है इस आकृति में। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है एक तरीके से वेन आरेख यानी वेन डायग्राम का ही संबंधित प्रश्न दिया गया है। कह रहे कितने स्टार जो है टायर और पेन दोनों है, यानी कितने स्टार जो है हम लोगों का टायर भी है और पेन है। तो देख लेते हैं, यानी कितना ऐसा स्टार है जो टायर में भी होना चाहिए और पेन में भी होना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं 2 हम लोगों का, ये सभी में है, यानी स्टार भी है, टायर और पेन। वही कह रहे हैं कितने ऐसे स्टार है जो टायर भी है और पेन है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऐसे प्रश्न आए तो चुटकियों में मुश्किल से 2 सेकेंड लगेगा और देखते हैं आंसर हो जाएगा। इसीलिए वहां पर हमने लिख दिया कि मात्र 2 सेकेंड में आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, तो घबराना नहीं है, बल्कि हर तरीके के प्रश्न को सीखना और करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। यानी ये जो फिगर दिख रहा है, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, और इनमें से कोई नहीं दिख रहा है, इसमें से ये भी बात है। तो देखिए बताते हैं कहाँ पर दिख रहा है। पहला ऑप्शन में देखेंगे तो बिल्कुल हम लोगों के सामने नहीं दिख रहा है। पहला क्या कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसको हटाइए। अब हम लोग देखेंगे इसमें, तो क्या इसमें, और ये भी लिखा है कि घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से अगर इस जगह पर कर दिया जाए और इस जगह से दोस्तों इस तरीके से, तो देखिए ये वाला आकृति हम लोगों का बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल दिखेगा कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, हूबहू यहाँ से इस प्रकार से उसने किया है और इस जगह से हम लोगों के सामने इस प्रकार से किया है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 का संबंध 197 लिखा है। तो उसी प्रकार से 18 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए देख लीजिए, आखिर बहुत छोटे नंबर से अगर बहुत बड़ा नंबर दिया है, या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो क्या किया होगा दोस्तों, क्यूब किया होगा, या किसी संख्या से गुना किया होगा। तो देखिए यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है, जैसे उसने लिखा है, देखिए 14 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, 197 दिया है, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है इस जगह पर, और कह रहा है कि 18 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि कैसे किया है। ये 14 जो देख रहे हैं, इसी 14 का उसने क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। तो 14 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर दिया है, 1 कर दिया। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, अब प्लस 1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 197 आ जाएगा। उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों, चलिए उस पर कर देते हैं। यानी 18 जो देख रहे हैं, इसको इस पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस 1 कर देंगे। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, आप प्लस 1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 325 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर देखिए, यहाँ से जैसे 197, उसी प्रकार से इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हो जाएगा, 325, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे एनालॉजी यानी सदृशता के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, कभी नंबर वाला, कभी लेटर वाला, कभी शब्द वाला, हर तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम, और हमने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए। बशर्ते आपको करना क्या है, चैनल पे जाना है, पार्ट 1 रीजनिंग सेट प्रैक्टिस, वहां पर प्लेलिस्ट बना है, पार्ट 1 से स्टार्ट करके सारे पार्ट को आपको देख लेना है दोस्तों। कोई सा भी बुक उठाइएगा तो हर टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने हर एक तरीके के क्वेश्चन करवा दिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग से। तो चलिए देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे और कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला कोडिंग डिकोडिंग। तो पहले एक एक करके करेंगे। जैसे ए है, 2 से 3 बार अभी तक रिपीट कर चुका है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है। ए एन, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद जी, ए एन एम जी, आर और एस। इसी का संबंध उसने क्या लिखा है यहाँ पर, तो लिखा है पी, उसके बाद लिखा है ओ डी, उसके बाद हो जाएगा जे, उसके बाद लिखा है के, और क्या लिखा है दोस्तों एक्स। ये 2 से 3 बार अभी तक रिपीट कर गया।
तो ये देखिए यहाँ एस से यदि आप जाएंगे दोस्तों पी पे, उसी प्रकार से आर से चलेंगे हम लोग ओ पे, उसी प्रकार से जी से किस पे चलेंगे दोस्तों डी पे, उसी प्रकार से एम से चलेंगे हम लोग किस पे चलेंगे तो जे पे, उसी प्रकार से एन से चलेंगे दोस्तों हम लोग किस पे चलेंगे तो के पे, उसी प्रकार से ए का भी आप कर सकते हैं, ए का यहाँ से नीचे से ले लेते हैं, हटाइए, ए का यहाँ से एक्स पे। तो ये देखिए यहाँ से पता चला है कि उसने क्या किया है कि एस से यदि पी पे जाएंगे तो 3 लेटर का क्या किया दोस्तों कमी कर दिया। उसी प्रकार से इसमें भी आपका क्या कर दिया है 3 लेटर का कमी, इसमें भी 3 लेटर का कमी, उसी प्रकार से इसमें भी 3 लेटर का कमी। सब में आपको क्या करना है दोस्तों 3 कमी कर देना है। जैसे ही 3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यानी पीछे से करके उसने क्या किया है, जैसे इसको जो लिखा इसका कोड उसने क्या किया है पीछे से दिया था, पीछे से 3 सभी में कर दे गया था। अब जिसका निकालना है उसका निकाल देते हैं। ये देखिए पहले का देख ले संबंध की इस तरीके से उसने लिखा, अब जिसका निकालना है उसका हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे जैसे उसने लिखा है सी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एच, उसके बाद ए, फिर लिखा हम लोगों के सामने आई, आर और क्या लिखा है एस। तो इसका संबंध हम लोगों के सामने क्या होगा तो 3 लेटर अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16, आर में 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा, आई में 3 लेटर करेंगे तो आई में 3 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ए में 3 लेटर करेंगे तो हम लोगों के सामने एक्स हो जाएगा, एच में 3 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने सी में 3 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों जेड हो जाएगा। अब उसी तरीके से कर देंगे जिस तरीके से वहां पर किए हैं कि इससे यदि इस पे चलेंगे, उसी प्रकार से आर से हम लोगों का चलना है दोस्तों ओ पे, फिर आई का दिया गया है तो आई का यहाँ से ले लेना है, फिर ए का जैसे उसने दिया है तो ए का यहाँ से, उसी प्रकार से एच का दिया है तो इस जगह से हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों एच को नीचे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एकदम आपको समझ में आना चाहिए कि एच का संबंध यहाँ पर हो जाएगा और सी का जैसे निकालना है तो सी का यहाँ से हम लोग चल देते हैं इस तरीके से। एकदम आपको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या लॉजिक लगाया और कैसे, कि 3 लेटर जैसे ही माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम लोगों को 3 लेटर माइनस करना है, 3 लेटर माइनस करना है, सब में आपको क्या करना है दोस्तों 3 लेटर का कमी करते हुए रहना। कोडिंग डिकोडिंग रहे तो किसमें तो ABCD में ए से लेकर जेड तक जो होता है उसी लॉजिक में चला है, ए से लेकर जेड तक में, क्योंकि ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, बी का 2, सी का 3, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। तो उसी तरीके से यहाँ चला, एस में 3 लेटर करेंगे तो पी हो जाएगा, आर में 3 लेटर करेंगे ओ हो जाएगा, आई में 3 लेटर करेंगे एफ हो जाएगा, ए में 3 लेटर करेंगे एक्स हो जाएगा, सब में घटाया। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है पी, उसके बाद ओ एफ, उसके बाद एक्स, उसके बाद पी ओ एफ एक्स ई जेड। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर पी ओ एफ, उसके बाद एक्स ई जेड, तो इसी में मिल रहा है। तो यही वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के। ये सवाल किस में आएंगे तो कोडिंग डिकोडिंग में। अगला क्वेश्चन देखा जाए मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो चलिए देख लीजिए कि कौन सा होगा। कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब याद करें तो दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पर जब इसको हम लोग मिरर में लेकर चलेंगे, इस फिगर को देखिए यहाँ पर कैसे होगा, एक भाग इस जगह पर हो जाएगा, फिर एक भाग हम लोगों के सामने इस जगह पर हो जाएगा। अब इसी में देखिए फिगर किधर किधर से बनेगा, तो पहले जैसे आकृति दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके का आकृति आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कैसा हम लोगों के सामने आकृति जो बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, यानी कि ये एक इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एक इधर से हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए एक जैसे, अच्छा एक आकृति यहाँ से हुआ है ना, एक आकृति के बाद देखिए थोड़ा बड़ा करना होगा ना, यहाँ से हम लोगों के सामने इस तरीके से, उसके बाद उसने यहाँ से इस तरीके से दिया है, फिर एक आकृति को यहाँ से इस तरीके से निकाला और त्रिभुज का जो निशान हो जाएगा ये देखिए इस तरीके से, और हम लोगों के सामने यहाँ से इस पे सटा दिया है, ठीक है। तो देखिए इतना ही अगर आप देखेंगे ना कि इस तरीके से क्या हुआ है, और इसमें जो होगा फिगर किधर से हो जाएगा, यानी यहाँ पर इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से, और इस जगह पर जो आकृति आएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोगों के सामने थोड़ा सा इधर से जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि इधर से हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें क्या हो जाएगा ये वाला जैसे सिंबल दिया गया है तो भी वाला, तो इस जगह पर भी आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा भी, लेकिन सटा हुआ रहेगा, किसमें रहेगा इस तरीके से सटा हुआ। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर अगर फिगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन तो कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अलग आकृति बना रहा है, पहला वाला क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
उसके बाद देखिए जब पहला वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना क्यों नहीं होगा, किस वजह से होगा, ये देखिए इसमें आकृति देखेंगे तो इसमें भी क्या कर दिया दोस्तों, सीधा कर दिया। इसमें देखिए ई वाला आकृति भी को क्या किया है, नीचे साइड में कर दिया, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए हम लोग बी को देखेंगे तो बी में देखिए हूबहू उसके बाद इसको इस तरीके से किया है। हाँ, तो बिल्कुल यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बाकी देखिए ये नहीं होगा, यानी सी पे अगर फोकस करेंगे तो क्यों नहीं होगा उसका भी रीजन बताएंगे। जैसे इसमें उसने क्या किया है, पहले आकृति हम लोगों का भी वाला आएगा, ठीक है, और ये वाला आएगा। तो देखिए इसमें लॉजिक लगाइएगा कि किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए आकृति क्या सेम है क्या, इस तरीके से ये वाला भी नहीं होगा, यानी यहाँ पर हम लोगों के सामने ये वाला भी नहीं होगा, बल्कि और ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लीजिए, हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे इस आकृति को देखा जाए तो यहाँ पर जो ये वाला भी बनेगा तो इसी प्रकार से, क्योंकि ये वाला आकृति को देखेंगे तो भी इस तरीके से सीधा जाएगा, और यहाँ पर जैसे उसने इस प्रकार से किया है और इधर से हम लोगों के सामने इस प्रकार से हो जाएगा। भी को खाली आप देखेंगे ना कि यहाँ पर अगर इस आकृति को ही देखेंगे तो इसी आकृति से आपका क्या निकाल देंगे दोस्तों, आंसर निकाल देंगे। ये देखिए इस जगह पर इस प्रकार से और इस प्रकार से लेंगे, और हम लोगों के सामने जैसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से ले जाने के बाद यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, और इस तरीके से करने के बाद उसने क्या है यहाँ पर इस प्रकार से। तो देखा जाए दोस्तों इस जगह पर यही जो भी को देखेंगे तो भी हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, इस तरीके से भी आएगा। यहाँ पर भी को देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, भी इधर से आएगा। ये देखिए भी इसमें उल्टा कर दिया, ये भी नहीं होगा, इसमें भी उल्टा किया। ये देखिए यहाँ पर भी उल्टा कर दिया, इसमें भी उल्टा कर दिया, तो ये दोनों नहीं होगा, बल्कि भी जिस तरीके से है उसी तरीके से, इसमें तो भी इस तरीके से आ गया, इसमें भी इस तरीके से, इसीलिए नहीं होगा। और ये वाला हम लोगों के सामने देखिए क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर देखा जाए इस त्रिभुज का जो रेखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एकदम सटा रहा है, जबकि इसमें इस त्रिभुज में देखेंगे तो रेखा इसी जगह है, जबकि नीचे नहीं। क्या हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट कर रहा है कि ऑप्शन जो है एकदम कंफ्यूजन कर रहा है, सर कैसे करेंगे एलिमिनेट। तो यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया कि इसमें जब इस त्रिभुज में देखेंगे ना फिगर में, देखिए वहां पर एकदम अंत पे रखा है और यहाँ पर इस पे क्या कर दे रहा है, सटा दे रहा है, तो इसीलिए इसको भी नहीं लेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि सब ऑप्शन को इतना क्लोज रखा था कि बहुत सारा स्टूडेंट हो ही नहीं रहा, कोई ए तो कोई डी कोई बी, तो हमने क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि 7 मित्र है, STUVWXY और Y तक है, प्रत्येक की आयु अलग अलग है। कह रहा है W जो है X से बड़ा है, तो चलिए कर लेते हैं। W जो है वो X से क्या है दोस्तों, बड़ा है, लेकिन वो V से क्या है, छोटा है, तो V से हम लोग छोटा कर दिए। कह रहा है कि केवल 3 लोग V से बड़े हैं, तो 3 लोग अगर V से बड़े हैं तो 1 लोग इस जगह पर हो जाएगा, 2 लोग और एक यहाँ पर ले लेंगे, 3 लोग V से बड़े हैं, तो ठीक है। तो इधर 3 3 6 1 लोग नीचे बैठ जाएगा। कह रहा है कि लेकिन S सबसे छोटा है, तो S का भी स्थान हो गया, S क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा। उसने कहा कि T जो है U से बड़ा है, लेकिन अच्छा Y सबसे छोटा, अच्छा Y सबसे छोटा लिखा है, तो यहाँ पर Y कर देंगे सबसे छोटा, ये क्या हो गया दोस्तों, सबसे छोटा, और इधर जो होगा ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। तो अब देखिए कह रहा है T जो है U से बड़ा है, यानी T जो हो जाएगा वो U से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर U को लिख दिया जाए, इस जगह पर U को थोड़ा अच्छे से लिखना है। T क्या हो जाएगा दोस्तों, U से बड़ा हो जाएगा, लेकिन S से छोटा है, तो इस जगह पर S लिख देंगे, ठीक है। तो कह रहा है U से कितने व्यक्ति छोटे हैं, तो U से देखा जाए कितना व्यक्ति हम लोगों के सामने छोटा हो रहा है, तो एक व्यक्ति, उसके बाद एक व्यक्ति और एक व्यक्ति, तो 4 व्यक्ति, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जगह। उसने कहा है कि U से कितने व्यक्ति छोटे हैं, कितने व्यक्ति U से छोटे हैं, तो 4 व्यक्ति। देखिए U से हम लोगों का छोटा कितना व्यक्ति हो जाएगा दोस्तों, 4 व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि U का पोजीशन इस जगह पर है, ये है U का स्थान, तो U के नीचे क्या है, 4 लोग हैं, तो 4 हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी U से छोटे हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए किस तरीके से उसने डराने का प्रयास किया है, डरना नहीं है। कह रहा है के जो है G के दादा या नाना के इकलौते संतान के ससुर की पुत्री है, यानी के जो है दोस्तों G के दादा, तो यानी कि G के, अगर हमने G को यहाँ पर ले लिया तो के जो है वह G के दादा या नाना, तो G का कोई होगा पिता या माता होगा, और यहाँ पर लिख लेते हैं इसका दादा
और इस जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, नाना। तो ठीक है, दादा या नाना के एकलौते संतान, यानी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एकलौते संतान का क्या है, पुत्री है। तो ठीक है, ये क्या हो गया, पुत्री हो गया। तो ठीक है, एकलौते संतान की करें, एकलौते संतान के ससुर की पुत्री। तो देखिए ससुर यानी कि ससुर की अगर पुत्री हो गया, ठीक है, तो ससुर की अगर पुत्री है तो के जी से किस प्रकार संबंधित, यही हम लोगों के सामने के है, ई क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। तो ई जी का ई कौन लगेगा, तो जी का ई सीधा सा देखिए, कजिन तो बहन उन, क्योंकि फुफेरा ममेरा ये सब कजन के अंतर्गत आते हैं, चचेरी ममेरी जितने भी भाई बहन है, यानी कि जितने भी चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन वो सब कजन में आएंगे, कजिन में। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, करेक्ट, के जो है जी से, यानी जी से पूछा है तो ये कौन हो जाएगा, पुत्री नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों यहाँ पर पूछा है के जो है वो जी से, यानी इधर से किधर से लगा है, ई साइड से दिया है, तो इसीलिए ई कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का माता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही घुमाया था और टीसीएस ने बहुत सारा क्वेश्चन देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, तो सीखना होगा कि उसने कहा है कि जो है वह जी के दादा या नाना के एकलौते संतान, यानी एक के को संतान के कर एकलौते संतान के ससुर, तो इसका यानी ससुर की पुत्री, तो ससुर की पुत्री कर लिए, ससुर की पुत्री यानी खुद यही हो गया। तो ठीक है, तो के जी से किस प्रकार संबंधित हो, के जी का क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ससुर होगा तो ससुर हुआ तो यानी कि इसका दादा का हम लोगों का कोई एक पुत्री होगा, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पर पति पत्नी से भी अगर इस तरीके से करेंगे तो हम लोगों का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, ए ही निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए से होगा माता। अगला क्वेश्चन देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दी गए श्रृंखला में बाईं छोर से पांचवें, तो बायां छोर से पांचवा लीजिए, तो यहाँ पर होता है ई साइड आपका दायां हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंत हुआ है, और ई साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। ये फिक्स है कि दायां इधर होगा और बायां हम लोगों के सामने ई साइड में होगा। अब देखिए उसने कहा है कि दाएं छोर से हम लोगों का कितने स्थान पर लेने के लिए कहा है, दाएं छोर से पांचवा, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला हो जाएगा पांचवा स्थान, ये वाला हम लोगों के सामने पांचवा। लेकिन 1 2 3 4 और ये हो गया पांचवा, यानी जे हो गया। तो कह रहा है कि बाईं ओर से 10वां, बाईं ओर से 10वां, तो 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 पर कौन आ जाएंगे दोस्तों, तो ए आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही होगा हम लोगों का 10वें स्थान पर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए उसने कहा है कि श्रृंखला में दी गई दाईं छोर से पांचवा, तो दाईं छोर से पांचवा के, यानी के उसका बायां, यानी पांचवा के बायां, तो पांचवा के बायां यानी बायां तो उस साइड चलेंगे, तो कौन हो जाएगा, अगर इस सीरीज को यहां से यहां तक रखते तो यहां से बायां इस साइड में हो जाएगा, देखिए ना बायां उस साइड में, तो 10वें स्थान पर कौन हो जाएगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि कुछ प्लेटों की एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित की गई है, यदि एक प्लेट के ऊपर 17वें नीचे से हम लोगों का 6ठे स्थान पर है तो प्लेटों की कुल संख्या क्या है। कभी भी इस तरीके से आए कि कितने प्लेट इधर से बायां से है, दायां से ऊपर से या नीचे से, तो कुल कभी पूछा जाए तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, कुल बराबर सूत्र हम लोगों के सामने होता है, यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से, कुल बराबर सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर हो जाएगा ऊपर प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, नीचे, ऊपर प्लस यहाँ पर कर देना है, नीचे माइनस क्या करना है, 1 कर देना, बस यही फॉर्मूला बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है ऊपर से वो 17वें स्थान पर है, ठीक है, प्लस नीचे से वो क्या है 6ठे स्थान पर, अब -1, तो फॉर्मूला का इधर करेंगे 17 और 6 कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, 23 अब -1 कर देना है, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, दायां बायां से इतना स्थान है, कुल अगर पूछा कि कुल संख्या कितनी है, तो यही सूत्र लगेगा, कुल बराबर, कभी दायां बायां भी दे सकता है, दायां प्लस बायां -1 करेंगे तो इसका भी यही फॉर्मूला चलेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया, तो चलिए देख लीजिए। अभी इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से आया है तो चलिए कर लेते हैं। जैसे लिखा है ए, उसके बाद लिखा है सी, उसके बाद टी, उसके बाद लिखा है UAL, यानी अतुल को इस प्रकार से उसने कोड दिया, यानी L, उसके बाद लिखा है ए, उसके बाद लिखा है UTCA। ये देखिए कैसे क्या एकदम अभी आपको समझाएं इस टाइप के क्वेश्चन कि एल को उसने क्या कर दिया, पीछे से लिखा है, ए को यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्या है, उसी प्रकार से यू को देखा जाए दोस्तों यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से टी को जो देख रहे हैं यहाँ पर लिख दिया,
उसी प्रकार से इस सी को जो देख रहे हैं इस जगह पर लिख दिया, और उसी प्रकार से क्या किया दोस्तों, उसने ए को यहाँ पर लिख दिया। तो पीछे से कुछ नहीं, 1 2 3 कुछ भी नहीं जोड़ा, बस पीछे से उसने क्या कर दिया, लिख दिया है। तो ठीक है, पीछे से लिख दिया। अब चॉइस का पूछा जा रहा है, तो चॉइस का पूछा जा रहा है तो उस चॉइस का निकाल देते हैं, पीछे से क्या कर देंगे दोस्तों, उसको लिख देंगे। तो पीछे से लिखेंगे, ये देखिए इसका निकाल दिया ना, तो इसको आप हाँ चलिए इसको हटा लेते हैं या इस जगह भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, इस जगह पर कर लेते हैं सी। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एच, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, CHOI। उसके बाद हो जाएगा सी, और क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। तो इसका कोड इस जगह पर लिख देंगे। इधर हो जाएगा पीछे से ई, उसके बाद हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों IO, उसके बाद एच, और क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने सी हो जाएगा। तो इस जगह से इसको इस तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए तो इसका यहाँ से कर लेते हैं यानी ई को उसने इस प्रकार से लिखा, ई को देखिए कितना बड़ा कर दिया हमने, यहाँ से इस प्रकार से ई को लिखा, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा सी को, फिर उस तरीके से आई को लिखा, उसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों ओ को लिखा, फिर उसके बाद उसने एच को लिखा। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने इस जगह पर अट रहा है एच, उसके बाद सी को, तो सी को नीचे से कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। तो देख रहे हैं पीछे से क्या लॉजिक लगाया उसने, पीछे से, और ये वाला यहाँ से हमने अलग कर दिया ताकि इसका पहचान उसका पहचान। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यानी EC, उसके बाद IOH, तो EC, उसके बाद देखिए ना ECI, तो ECI, उसके बाद OH। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। अच्छे से देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो उसने पीछे से करके लिखा था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी से होगा ECI, उसके बाद ECI, उसके बाद O, तो OHC। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला एक सीरीज दिया गया, और इतना इंपॉर्टेंट सीरीज है कि किसी से होबे नहीं करेगा। यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट आ गया कि मत बोलिए, मुश्किल से यहाँ पर पहले ही बता देते हैं कि 10% का ही सही होगा, और वरना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया, रिसेंटली पूछा गया था, SSC के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं कि क्या चला है, इस तरीके से चलना है, 74, फिर हो जाएगा कोमा, उसके बाद इस जगह पर कर देंगे दोस्तों 62, फिर हम लोगों के सामने 82, फिर लिखा है 78, उसके बाद दिया है दोस्तों 109, फिर हम लोगों के सामने 159, और उसके बाद लिखा है 173, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए यहाँ से चलेंगे, अगर हम लोग इस तरीके से चलेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि उसने क्या लॉजिक लगाया और कैसे। 74 से यदि आप चलेंगे 82 पे, देखिए कितना जुड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8, उसने क्या जोड़ा है दोस्तों, यहाँ पर प्लस उसने 8 जोड़ा है। उसी प्रकार से अगर इस जगह से इस जगह पर जाएंगे तो उसने कितना जोड़ा है, तो 82, और इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 18, और 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो चलिए इस जगह पर पता चल गया 27 जोड़ा, उसने क्या जोड़ा है 27 जोड़ा। उसी प्रकार से इस जगह से यानी यहाँ पर चलेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्यूब जोड़ा है, यानी 2 का क्यूब 3 का क्यूब, अगर इस जगह पर हम लोग 4 का क्यूब कर देंगे, यानी कि 4 का क्यूब कर देंगे 64, तो हो जाएगा। देखिए 9 4 13 करीब 3 6 1 7 1, बिल्कुल हो गया। यानी यहाँ पर क्या चला है दोस्तों, क्यूब को जोड़ा है। देखिए हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि उसने क्या लॉजिक लगाया है, 8 जैसे होता है, ये 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों क्यूब है। उसी प्रकार से 27 आप जानते हैं हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब ई क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 का क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार से 64 तो आप जान रहे हैं, ई क्या लिखा है दोस्तों 4 का क्यूब लिखा है। तो ठीक है, ये बात तो समझ गए, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क है, वहां पर क्या आएगा, तो 62 से यदि हम लोग चलेंगे इस पे, तो देखिए उसी प्रकार से 62 से 78, 78 के बाद यहाँ से चलना है दोस्तों इस पे, और इसके बाद आपको चल देना है जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर। तो देखिए उसने इस जगह पर अगर आप देखेंगे कितना जोड़ा है, 62 से यदि 78 पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना जोड़ा, 8 में 2 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि इस जगह पर हो जाएगा 6, और साथ में यहाँ पर उसने 16 जोड़ा है। ठीक है, इस जगह पर प्लस क्या किया दोस्तों 16 किया है। ठीक है, उसी प्रकार से इस जगह पर किया जाए, यानी कि कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा तो 8, उसने क्या जोड़ा है दोस्तों 81 जोड़ा है। ठीक है, तो अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ से जो है ना इस तरीके से सीरीज चला है, इसको 2 पर पावर 4 बोल सकते हैं, 81 को हम लोग 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं, अगला 2 पर पावर 4 3 पर पावर 4, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों 4 पर पावर 4, यानी इस जगह पर जो होगा 256 हो जाएगा। प्लस का प्लस कितना करना होगा 256, और यहाँ पर लिख देना होगा 4 पर पावर,
यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 4 पर पावर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएंगे। 4 पर पावर, देखिए 4 थोड़ा ऊपर लिखना है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इस जगह पर। हाँ, 4 पर पावर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएंगे। तो इसको जोड़ लीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 4, 4 पर पावर, इतना इंपॉर्टेंट था, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो देखिए इसको जोड़ लेंगे, 159 और हम लोगों के सामने हो जाएगा 256। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया कि 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा, 1 5 5 10 11 करीब 1 2 1 3 1 4, यानी क्या आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 415 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट था, देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, तो सीखना है, समझना है इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 415 आएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, सैलोलिज्म से दिया गया है। कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट जो है टीचर है। तो देखिए बड़ा बड़ा दिया गया तो उतना बड़ा हम लिखेंगे नहीं, बस ऐसे कर लेंगे। देखिए कुछ स्टूडेंट, तो इस जगह पर स्टूडेंट को एस मान लिया, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट दिया है। कुछ कह रहा है कि कोई भी स्टूडेंट, अच्छा कोई भी स्टूडेंट जो है वो टीचर नहीं है, तो टीचर को टी मान लिया। कोई भी स्टूडेंट क्या है दोस्तों, टीचर नहीं है, तो टीचर नहीं हो गया। उसने कहा कि कुछ टीचर जो है प्रिंसिपल है, कुछ टीचर का हिस्सा क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर कर ले कुछ टीचर प्रिंसिपल, और कुछ एग्जीक्यूटिव जो है प्रिंसिपल है, यानी कुछ हम लोगों का एग्जीक्यूटिव क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो कुछ हम लोगों का एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल है। और सभी हम लोगों का देखिए चिल्ड्रन क्या है, स्टूडेंट है, यानी जितना भी चिल्ड्रन है। तो अब यही दिक्कत क्या है कि सभी चिल्ड्रन क्या है, स्टूडेंट है। तो अच्छा इस तरीके से करना होगा, रुक जाइए, यहाँ पर क्या करना होगा, इसको पहले हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर यही तो सबसे बड़ा है, उस इस तरीके से करता है ना, कभी इधर लिखेगा तो कभी उधर लिखेगा, यही दिक्कत करता है कि सभी चिल्ड्रन क्या है, स्टूडेंट, यानी जितना भी चिल्ड्रन है, जितना भी चिल्ड्रन है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो स्टूडेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, एस कर लेंगे, सभी स्टूडेंट। अब देखिए हम लोग चलते हैं निष्कर्ष पे, यानी कि सभी चिल्ड्रन कर लिए, सभी चिल्ड्रन स्टूडेंट हो गया। अब कह रहा है कि कोई भी टीचर जो है हम लोगों का चिल्ड्रन नहीं है, तो कोई भी टीचर जो है वो चिल्ड्रन नहीं है। देख लीजिए लॉजिक क्या लग रहा है कि कोई भी टीचर जो है चिल्ड्रन नहीं है, तो ये बात हम लोगों का, क्योंकि कोई भी टीचर जो है चिल्ड्रन, तो ये बात बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट हम लोगों का टीचर नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ कोई भी चिल्ड्रन क्या होगा, टीचर नहीं होगा। वो वही कह रहा है कि कोई भी टीचर चिल्ड्रन है, तो ये बात बिल्कुल सही होगा। फिर कहा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव है, तो कुछ स्टूडेंट जो है क्या हम लोगों का एग्जीक्यूटिव के पास आया है, क्या नहीं आया, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, कहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यही है कि खाली उसने इंग्लिश में लिखा है, तो इतना सा इंग्लिश आपका है, और हम ही मानते हैं कि स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, प्रिंसिपल, चिल्ड्रन, स्टूडेंट, ये सब बेसिक बात है। इसीलिए आप घबराइए नहीं कि इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में आप कर लेंगे, कभी कभी इंग्लिश में भी देगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 से होगा। कोई भी टीचर जो है, देखिए कोई भी टीचर क्या चिल्ड्रन हो पाएगा, जब कोई भी स्टूडेंट हम लोगों का टीचर नहीं है, तो चिल्ड्रन कैसे, जब ये वाला गोला बेंडेशन है, बाहर वाला ही गोला हम लोगों का जब इस पे बेंडेशन है, तो अंदर वाला गोला होबे नहीं करेगा। और वही लिखा है कि कोई टीचर चिल्ड्रन है, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।